अजरा, शनाज के घर मत जाना आज। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? पप्पो आएंगी उधर। क्या मतलब पप्पो जाएंगी? ये इनको हर मामले में घुसने की क्या जरूरत है? अजरा, जो मैंने कह दिया ना उस पर अमल करना, समझ गए? मेरे जाने में क्या मसला है? आखिर मुझे भी तो पता चले। ये पप्पो जान ने क्या पट्टी पढ़ाई है आपको? कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, जो मैं कह रहा हूं बस वही होगा। हाँ यार, कुछ मैनेज करती हूँ फिर आते हो तुम्हारे पास। नहीं, अभी फौरन नहीं निकल सकती, घर का काम करना है। मैं सोच रही थी कि खाना बना लूँ और फिर आओ। शाम तक मिलते हैं फिर। हाँ चलो, मैं तुमसे करती हूँ फिर बात, बल्कि मिलते हैं ना फिर शाम को। ओके, अल्लाह हाफिज। पप्पा कोई काम था, मुझे बुला लेती। अरे नहीं, मैंने सोचा आज मैं भी फ्रेश एयर ले लूं। फ्रेश एयर? हाँ वही तो। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आऊँ? क्या है तुम्हें तो हर वक्त बस बावर्ची खाने में घुसने की लगी रहती है। छोड़ो। हाँ ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे छोड़ो। अभी मैं सुन रही थी तुम फोन पे किसी से कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती, किचन में काम है, मुझे खाना बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं पप्पो, ऐसे तो नहीं जा सकती ना। अजरा भाभी ने थोड़े बहुत ही तो काम दिए मैं मेरी जिम्मेदारी में, अब अगर वो भी नहीं करूंगी तो बुरा लगेगा। और उसकी वजह से जो तुम्हारे काम रह जाते हैं उसका क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं रह जाता, ये तो मेरी दोस्त है, इससे बाद में मिल लूंगी या शाम रात में मिल लूंगी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुमने खाना बनाना है दोपहर का, ये किसके लिए बनाना? घर के बच्चों के लिए। तुम्हारे तो कोई बच्चे ही नहीं। पप्पो लेकिन जमाल भाई, नसीर भाई के भी तो बच्चे मेरे ही बच्चे हुए ना। अब देखिए, अगर मेरी अपनी औलाद होती तो मैं बगैर खाना बनाए तो घर से नहीं जाती ना। भाई अगर तुम मेरी हर बात का जवाब इस हाजिर दिमागी से दोगी फिर मेरी तो सारी ताकत तुमसे बात करने में लग जाएगी। इसलिए मैं अब ये बात यही खत्म किए दे। अच्छा, वो कैसे? हुक्म दे के। कैसा हुक्म? मेरा हुक्म है कि तुम उठो, इसी वक्त तैयार हो और अपनी दोस्त से मिलने जाओ। आज का खाना मैं बनाऊंगी, उसकी तुमने फिक्र नहीं करनी। नहीं पप्पो आप। अरे कह दिया ना, हुक्म दे दिया। चलो चलो उठो, जल्दी हो, जल्दी करो, जाओ ना। ठीक। खाने का क्या है, खाना मैं बना लूं। समझ? जी अम्मी। चलो बेटा, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखो तो हर तरफ कैसी किताबें बिखरी पड़ी। नहीं अम्मी, मैं कर लेती हूँ। अम्मी छोड़ो, मैं कर लूंगी। अम्मी वो अम्मी अब सॉरी, ये बेवकूफ़ी की वजह से इतना बड़ा मसला हो गया। रियली सॉरी अम्मी, की वजह से आपको इतनी बातें सुनने को मिल गई। नहीं बेटा, मुझे उन तानों की कोई फिक्र नहीं जो अजरा ने मुझे दी है। दुख इस बात का है कि उस घर में जो तुम्हारे साथ सलूक हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर अम्मी गलती भी तो मेरी बहुत बड़ी है ना। माना कि तुमसे गलती हो गई, मगर किसी को ये हक नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह बेइज्जत करे। अरे जिस घर में तुमने दुल्हन बनकर जाना है वहां तुम्हें मुजरिम बनाकर ले जाया गया। अब फिर मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। देखते हैं क्या पैगाम आता है वहां से। उसे हैरत है कि पूरा दिन गुजर गया, जमाल भाई या नसीर ने आकर इस बारे में बात ही नहीं की। हालांकि रिश्ता लेने तो वही आते हैं ना कुरैशी साहब के पास। भी शायद उनको अभी तक पता ही नहीं चला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता समझ, उस घर में कोई बात छुपाई नहीं जा सकती।
तो ये बताओ कि वलीद से बात हुई तुम्हारी? नहीं तो करना भी मत। फोन आए तो साफ साफ कह देना कि अपने बड़ों को भेजो बात करने के लिए। अरे ये कोई तरीका अपनी होने वाली बहू के साथ कोई ऐसा करता है? तमीज भूल चुके हैं ये लोग बात करने की। अच्छा तुम परेशान मत, तुम सफाई करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती। वलीद, बेटा, तुमने अपने घर में किसी बड़े से बात की है? मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है शायद यही मेरी किस्मत है। मेरा और समन का साथ शायद अल्लाह को मंजूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर ऐसी बात होती तो तुम्हारे दिल में समन के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा करता? अल्लाह तो बहुत रहमान और रहीम है। वो तो दो दिलों को जोड़ने वाला है। जिस तरीके से अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में रोशनी और खुशी देता है बेटे। अब हमको ही देख लो, हमारे बच्चे छोड़ के चले गए, लेकिन हमें यहाँ पनाह मिल गई और तुम जैसे बच्चे भी मिल गए। बस अल्लाह ने बेसहारा नहीं छोड़ा है। यकीन कामिल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बस तुम यकीन रखो। और बेटा देखो, दिल में बदगुमानी को जगह ना दो। ये दीमक की तरह इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। अगर तुमने नहीं रोका तो बस ये समझ लो, तुम्हारे और समन के रिश्ते को भी खोखला कर दे। घर वालों ने जिद में आके, गुस्से में आके जो कर दिया, मगर तुम तो तहम्मुल रखो ना बेटे। तुम यकीन रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे बातें करके दिल हल्का हो जाता है। अम्मी की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, सुकून मिल जाता है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और बच्चों की आंखें मुझे भी पढ़नी आती हैं।